Good morning, student. In the first chapter of the 10th, in biology section, we have discussed about the physiology, means life process of the life, means to be survive for life. तो फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमने लाइफ प्रोसेस थे वो स्टडी किए थे, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ब्लड सर्कुलेशन मीन्स एंड digestion. So according to the new syllabus, the chapter coordination is removed. जो coordination वाला जो chapter है वो syllabus में नहीं है. So the next chapter is reproduction. Before starting this chapter, we have to discuss some key points of this chapter. लाइक फर्स्ट कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन क्या है, ज़रूरत क्यों है, और जो लिविंग बॉडी है चाहे वो यूनिसेलुलर हो, सिंगल सेल हो या मल्टी सेलुलर, मीन्स ऐसी लिविंग बॉडी जिसके पास एक से ज़्यादा सेल हो, जिसकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई हो, मीन्स बॉडी यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, उसके अकॉर्डिंग वो किस तरह का रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, कि उनका रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है. सो फर्स्ट इज दैट कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन. द फर्स्ट की इज दैट कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन क्या है. एज इट्स नेम रिप्रोडक्शन, इट फॉर्म्स टू वर्ड, रिप्रोड्यूस. तो रिप्रोडक्शन मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, कि रिप्रोडक्शन है वो दो वर्ड से मिलकर बना है. रिप्रोड्यूस मीन्स कोई एक चीज़ जो अवेलेबल है वो खुद को रिप्रोड्यूस कर रही है, खुद को दोबारा से प्रोडक्ट कर रही है. इट मीन्स ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस young ones of its own kind, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ही तरह के नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. और पर्पज क्या है रिप्रोडक्शन का? फॉर इंक्रीज द नंबर, कि वो अपने नंबर को, मीन्स अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं. द रिप्रोडक्शन इट इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग बॉडी, कि जो लिविंग बॉडी है उसका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है क्या? रिप्रोडक्शन. इफ ए बॉडी इज डूइंग रिप्रोडक्शन इट मीन वी कैन से दैट इट्स ए लिविंग, कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर होगा. नेक्स्ट जो की पॉइंट है दैट इज कि नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन तो हमें समझ आ गया क्या होता है, कि बॉडी खुद की तरह के ही नए यंग वंस को प्रोड्यूस करती है टू इंक्रीज देयर नंबर. बट द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट नीड ऑफ, कि ज़रूरत क्या है रिप्रोडक्शन की, क्यों रिप्रोडक्शन कर रहे हैं. तो कोई भी लिविंग बॉडी है वो कुछ टाइम के बाद उसकी बॉडी है वो इनएक्टिव हो जाएगी, मीन्स वो बॉडी डेड हो जाएगी. अगर ऐसे ही कंटिन्यूसली बॉडी डेड होती जाएगी तो कुछ टाइम बाद उस स्पीसीज़ के, मान लो एग्जांपल हम ह्यूमन बॉडी से ही लेते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर मान लो करंट टाइम के बाद, आज के बाद मान लो कोई नए बच्चे का जन्म नहीं होगा, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जितनी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी. कुछ साल बाद ऐसी कंडीशन आएगी कि इस लिविंग वर्ल्ड में जितने भी जो हमारे अर्थ है उसके ऊपर एक भी ह्यूमन बीइंग नहीं रहेगा. सो टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ
कि किसी भी स्पीशीज़ की लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए दे परफॉर्म रिप्रोडक्शन। सो द फर्स्ट की पॉइंट ऑफ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन क्यों होना चाहिए और क्यों हो रहा है किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट नीड है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, कि लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए। सेकंड की पॉइंट है प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज का मतलब होता है कि एक ही तरह के दिखने वाले एक जैसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, कि जो ऑर्गेनिज्म एक जैसे होते हैं देखने में, जिनकी मॉर्फोलॉजी मीन्स वो देखने में एक जैसे होते हैं, उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसा होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, और वो एक ग्रुप में रह रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एज स्पीशीज। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं ह्यूमन का, होमो सैपियन। तो होमो सैपियन ह्यूमन स्पीशीज है, मीन्स करंट टाइम जो लिविंग बॉडी है वो ह्यूमन है। तो अगर ह्यूमंस मीन्स होमो सैपियन अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये स्पीशीज रिमूव हो जाएगी अर्थ से। सो इसलिए स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए वी नीड रिप्रोडक्शन। सो द नेक्स्ट की नीड रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड इंडिविजुअल, कि जो इंडिविजुअल हैं जिनकी डेथ हो जाती है, अब डेथ होने के बाद जो नंबर है पॉपुलेशन का वो कम हो जाता है, उससे बचने के लिए जो नए यंग वंस हैं दैट रिप्लेस द डेड इंडिविजुअल, कि जो डेड हो गए हैं उनको वो रिप्लेस करेंगे और जो लाइफ की कंटिन्यूटी है वो एज इट इज सेम रहेगी। रोल इन इवोल्यूशन, कि रोल ऑफ इवोल्यूशन का मीनिंग होता है टू बी इवोल्व, कि किसी एक लिविंग बॉडी के अंदर कंटिन्यूटी चेंज आते रहते हैं एंड कन्वर्ट इनटू ए न्यू स्पीशीज। लाइक इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ humans comes from monkeys. It means when the continuous reproduction take place into monkeys, they with the change of evolution, कि उनके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आया जिसकी वजह से वो दैट कन्वर्ट इनटू ह्यूमन बींग्स। तो इसलिए ये चार की एस्पेक्ट्स हैं कि वाई ये लिविंग बॉडी नीड रिप्रोडक्शन, की रिप्रोडक्शन क्यों होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट हैपन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। ये तो था इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कि पॉपुलेशन इंक्रीज होनी चाहिए, लाइफ की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिकली नीड, कि व्हाट्स हैपन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। सो द नेक्स्ट की पॉइंट इज हेरिडिटी ट्रांसमिशन। हेरिडिटी ट्रांसमिशन मीन्स, हेरिडिटी का मतलब होता है द कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर। In biology, we do not use boy or girl. For the new living body that is reproduced, we always use term daughter. देखो हमारी जो बॉडी है वो हमारे पेरेंट्स से मैच करती है। हमारे पेरेंट्स की बॉडी हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सो ये सब क्यों है? वो इसलिए है, और इन फ्यूचर हमारी जनरेशन आगे जाएगी, व्हेन वी बिकम्स पेरेंट, सो उनकी जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी जैसी रहेगी। तो हेरिडिटी
ट्रांसमिशन में क्या होगा कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स के पास हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एंड डॉटर के पास, उससे फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन में, फिर उससे नेक्स्ट, इस तरह जब तक ये जनरेशन चलेगी वो कैरेक्टर्स ट्रांसफॉर्म होते रहेंगे। और कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होते हैं क्रोमोसोम की वजह से। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। ये सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल होता है दैट ट्रांसफर टू न्यू सेल्स। तो जेनेटिक मटेरियल है वो ओल्ड सेल से न्यू सेल में ट्रांसफर होगा, और न्यू सेल क्या बनाएगी, यंग वंस। फिर ये आगे इसी तरह से जो क्रोमोसोम है वो ट्रांसफ़र होते रहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी ट्रांसमिशन, कि ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर। सो नेक्स्ट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन, कि वी नीड, व्हाई वी नीड रिप्रोडक्शन, what is mean of heredity transmission. Now we will discuss about the, is there the organism which produce or as it is same as parents, means after reproduction the parent produce copies or not. मीन्स क्या रिप्रोडक्शन के बाद जो यंग वंस आते हैं, जो डॉटर सेल आती हैं, क्या वो अपने पेरेंट्स के एजिटीज होती हैं या नहीं। अब इसके लिए वी हैव टू नो व्हाट इज द बेस ऑफ द जेनेटिक ट्रांसमिशन, कि जो हेरिडिटी ट्रांसमिशन होती है रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स टू डॉटर, उसका बेस क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज द क्रोमोसोम। Chromosomes contains DNA. DNA is the basic concept of the hereditary transmission, कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है वो DNA ही कोड करता है। कैसे? DNA कोड करेगा प्रोटीन को, और प्रोटीन करेगी हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी बॉडी को ऑर्गेनाइज करेगी कि बॉडी को दिखने में कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह के बनेंगे, हमारा जो फेस स्टाइल है वो हमारी बॉडी के अनदर पार्ट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू DNA। व्हेन द सेम DNA इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर दे फॉर्म कॉपी। सो कंडीशन इज दैट फर्स्ट no change in DNA, they form copy as parents, कि जो न्यू यंग वंस जो आएंगे, नए ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस होंगे वो सेम एज इट इज कैसे रहेंगे, अपने पेरेंट्स के जैसे, कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे कितनी भी जनरेशन आ जाए, पहली जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कितनी भी जनरेशन आ जाए, अगर DNA में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे ही रहेंगे। इफ एनी चेंज इन DNA दे डिफर फ्रॉम पेरेंट्स। अब यहाँ डिफर का मतलब बिल्कुल अलग से नहीं है, कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें अपना ही खुद का, तो हमारा जो फेस स्टाइल है, हमारा जो बॉडी स्टाइल है, वो कुछ परसेंट हमारे है जो फादर है उनके साथ मैच करेगा, कुछ परसेंट हमारी मदर के साथ, कुछ परसेंट हमारी फादर फैमिली के साथ, कुछ परसेंट हमारी मदर फैमिली के साथ। उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो ड्यूल मोड होते हैं। कुछ क्रोमोसोम हमारे पेरेंट्स में हैं, मीन्स फादर से हैं, और कुछ क्रोमोसोम जो हैं, जो हाफ क्रोमोसोम होते हैं वो मदर से। हाफली पार्टिसिपेशन होता है कि हाफ फ्रॉम फादर,
half from mother. तो when the all chromosome are mixed up, वो सारे क्रोमोसोम एक सेल के अंदर ऑर्गेनाइज होंगे, तो फिर वो हाफ कैरेक्टर फादर का शो करेगा और हाफ कैरेक्टर मदर की शो करेगा. सो इफ नो चेंज इन DNA, कॉपी एज पेरेंट्स. चेंज इन DNA, they differ from parents. Now we discuss about the what happened during the hereditary transmission. First we are saying about the base is DNA. So first DNA if parent cell, it undergo replication. Replication means form कॉपी. कि DNA अगर ओरिजिनल DNA ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो पेरेंट सेल के अंदर DNA नहीं बचेगा और उसकी जो पेरेंट्स की जो सेल्स हैं वो किल हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी. तो DNA क्या करेगा, फर्स्ट अपनी खुद की कॉपी जनरेट करेगा ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन. सो न्यू DNA इज फॉर्म. सेम एज पेरेंट, जो नई कॉपी बनेगी of DNA same as parent, that code proteins, that code body. जो कैरेक्टर्स आएंगे वो एज इट इज पेरेंट सेल के जैसे रहेंगे. लेकिन ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन DNA with some changes, अगर रेप्लिकेशन के टाइम जब DNA की हमारी सेल के अंदर कॉपी बन रही होती है उस टाइम अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है या कोई चेंज आ जाता है, चेंज में भी स्मॉल और लार्ज, चेंज जो है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है. तो DNA विद सम चेंज, अब वो पेरेंट जैसा तो रहा नहीं, तो इट प्रोड्यूस न्यू प्रोटीन एंड बॉडी शो न्यू बॉडी कैरेक्टर्स. तो दिस इज द ऑल अबाउट द involvement of the DNA into the reproduction and the change in DNA produce new characters. अगर हम कॉमन एग्जाम्पल ले तो मंकी का, बिफोर द ह्यूमन रिप्रोडक्शन की मीन्स द ह्यूमन इवोल्यूशन की, जो मंकी है बंदर जो है उससे इंसान बनने के लिए, अब देखो क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ जो हमारा जो DNA है वो कुछ परसेंट मंकी के साथ मैच करता है और नियरली 1% वो उससे थोड़ा अलग है. उस DNA के थोड़ा सा अलग होने की वजह से ही जो है इंसान जो है वो बंदर से डेवलप हुए हैं. कि मंकी जाते हैं, मंकी तो आज भी मंकी ही है, लेकिन उसके DNA में जो नया चेंज आया उसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन आई मंकी के अंदर, दैट आर डिफर फ्रॉम द पेरेंट. क्योंकि पेरेंट मंकी था लेकिन नई जनरेशन थी वो उससे अलग है. तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है कि मैन आर इवोल्व फ्रॉम द मंकीज. और वो चेंज आता है DNA के अंदर कुछ चेंजेस आने की वजह से. सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन. In next lecture we will discuss about the importance of the reproduction and the type of reproduction.